हैं एक्टिविटी 1 से। This unit is about the water that is necessary for life on our planet. Look at the picture, write the names of as many objects as you can. इसमें आप जो जो पहचान सकते हो उसके नाम लिखने हैं। और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में कि पानी की कितनी ज़रूरत है हमें इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लाउड्स, सन, इवापोरेशन, रेन ऐसे नाम लिख दिए हैं। सो ये प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। व्हाट इज हैपनिंग टू द वाटर इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में देख के बताइए हो क्या रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर वाटर साइकिल है। पानी पहले इवापोरेट हो रहा है सन की वजह से, फिर वो कंडेंस हो रहा है, क्लाउड बन रहा है और रेन की वजह से वापस नीचे आ रहा है। सो दरिया में से पानी ऊपर गया और जमीन पे पानी एज अ रेन फॉर्म में वापस आया। ये आप देख सकते हैं, रेन कहो या फिर आइस कहो। इन एक्टिविटी 2 देयर इज अ स्टोरी वाटर बॉय पार्ट 1। सो चलिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ते हैं। ये स्टोरी में एज यू कैन सी विजय लाइक टू प्ले विथ वाटर। विजय को पानी के साथ खेलना बहुत ही पसंद है। ही लाइक टू प्ले विथ वाटर इन मेनी वेज। वो अलग अलग तरीके से पानी के साथ खेलता है। जो सबसे पहला तरीका है वो है ही लाइक टू फिल अप अ बिग टब विथ वाटर एंड प्ले विथ हिज टॉय बोट इन देयर। मतलब वो टब में पानी भरता है, फिर वो बोट बना के, टॉय वाली जो बोट होती है उससे वो खेलता है। ये एक उसकी पहली पसंद है। सेकेंड है ही लाइक टू मेक बिग मड पडल्स इन द गार्डन एंड प्रिटेंड इट वाज अ लेक। क्या करेगा वो अपने गार्डन में बहुत सारा पानी गिरा के वो कीचड़ क्रिएट करेगा, मड, जिसे कीचड़ कहते हैं, मड पडल। फिर वो छप छप करेगा, वहां पर लगता है जैसे एक तालाब में गया हो और ऐसे मजे लेता है। थर्ड, उसका जो मजा लेने का तरीका है पानी के साथ, ही लाइक टू ओपन द होस एंड स्प्लैश हिज फ्रेंड्स व्हेन दे वॉक्ड बाय। जब वो आते हैं तो नल का पानी ऑन करके वो उसके पास जो घर में गार्डन में जो पाइप होता है उसे सबके ऊपर पानी स्प्रे करता है, उड़ाता है और मजा करता है। ये है उसका पानी के साथ खेलने का शौक। His mother told him many times not to waste water, but he did not listen. मम्मी ने बोला बेटा पानी वेस्ट ना करो, बट वो किसी की सुनता ही नहीं। One day, his mother decided to take him with her to visit her brother. एक दिन मम्मी ने डिसाइड किया मेरे भाई के घर जाती हूँ, उसको लेकर जाती हूँ। विजय's uncle stayed in a small village. उसके अंकल छोटे से गांव में रहते हैं। विजय was very happy to go because he would be able to play with his cousins. विजय ने बोला चलो मैं भी आता हूँ, मुझे मेरे कजिन के साथ खेलना है। Vijay and his mother arrived at his uncle's place late at night and Vijay went off to sleep. So विजय और उसकी मम्मी तब उसके मामा के घर पहुंच गए और वो लेट नाइट थोड़ा पहुंचे थे तो सो गए। Suddenly in the middle of the night विजय woke up। अचानक से रात को विजय उठ गया और उसको आवाजें सुनाई दी। There was a lot of noise outside his room. उसके रूम के बाहर बहुत सारी आवाज आ रही थी। Vijay could not understand why so many people were awake at night, but he was very tired. Very soon he fell back to sleep. उसने सोचा उठकर यार ये लोग इतनी आवाज क्यों कर रहे हैं, पर वो थक चुका था इसलिए उसको नींद आ रही थी और वो सो गया। Here is the activity 3 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। What characters have been mentioned in the story so far? स्टोरी में कौन से कैरेक्टर्स हैं? सो विजय है, his mother and his uncle. सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है while Vijay was sleeping something happened to wake up the other people in the house. What do you imagine might have happened? जब रात को विजय सो रहा था अचानक से उड़ गया तो एक्चुअली में हो क्या रहा था, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से पीपल हैव गैदर फॉर सम वर्क ऑन सम इश्यूज। कुछ इशू के कारण या लोग इकट्ठा हुए थे और डिस्कस कर रहे थे, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम थी, वो आगे पता चलेगी। आस्क योर क्लासमेट्स व्हाट दे थिंक माइट हैव हैपेंड इन द हाउस। राइट डाउन द आइडिया ऑफ योर क्लासमेट दैट यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। अपने क्लासमेट से पूछो इस स्टोरी के बारे में कि तुम्हें क्या लगता है भाई क्या हुआ होगा, फिर इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लो। एक्टिविटी 4 में आगे की स्टोरी है वाटर बॉय पार्ट 2। द नेक्स्ट मॉर्निंग विजय गॉट अप एंड वेंट टू द बाथरूम। व्हेन ही ओपन द टैप देयर वाज नो वाटर। सुबह उठकर विजय जब नहाने गया बाथरूम में तो वहां बाथरूम के नल में पानी नहीं आ रहा था। ही लुक्ड अराउंड एंड फाउंड वाटर स्टोर्ड इन मेनी बकेट्स। जब उसने देखा आजू बाजू तो बहुत सारी बकेट मतलब बाल्टी में पानी भरा पड़ा हुआ था। He was surprised and asked his cousin about it. उसने अपने कजिन से पूछा हाउ केम, क्यों यहाँ पर पानी बाल्टियों में भरा है, नल में पानी नहीं आ रहा है। His cousin राजेश, उसका जो कजिन है उसका नाम है राजेश, explained that there was no water anywhere. यहाँ पर कोई जगह पर पानी ही नहीं है। It had not rained for a couple of years. कुछ सालों से यहाँ बारिश भी नहीं गिरी है। And all the lakes had dried up. जितने भी आजू बाजू में तालाब है, लेक्स हैं, वो सब dried up मतलब सूख चुके हैं। They had to depend on some water that come from one tap and they had to keep awake to see that they did not miss it. यहाँ पर एक ही नल है गांव में, उस नल में पानी कभी कभार आ जाता है,
इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है, जब भी पानी आएगा फटाक से वहां दौड़ के पानी भर लेना पड़ता है। अगर वो मिस कर गए तो पानी नहीं मिलेगा। इट कुड कम एनी डे एंड एनी टाइम, यहाँ पर पानी कभी भी और किसी भी दिन आता है। लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम बट इट माइट बी डेज बिफोर इट केम अगेन। लास्ट नाइट ही पानी आया था, लकीली पानी आया था कितने दिनों के बाद। टिल देन दे वुड हैव टू ओनली यूज द वाटर दे हैड कलेक्टेड इन द नाइट। रात को जो पानी हमने नाइट में कलेक्ट किया था वही हम यूज कर रहे थे, और यूज करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास टंकी में पानी नहीं है। राजेश टोल्ड विजय टू बी केयरफुल एंड नॉट टू वेस्ट वाटर। राजेश ने विजय को बोला, भाई यहाँ पर पानी सोच समझ करके यूज करना, वेस्ट ना करना। इफ द फैमिली ran out of water they would have to buy water from someone else and it was very expensive। उसने बोला, देख तूने पानी वेस्ट कर दिया तो फैमिली को पानी लेने के लिए दौड़ा दौड़ी करनी पड़ेगी, और यहाँ पर पानी बहुत महंगा मिलता है, खरीदना पड़ेगा। राजेश गेव विजय सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेज टू यूज वाटर वाइजली। अब राजेश ने विजय को सिखाना शुरू कर दिया कि देखो विजय पानी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। He gave Vijay a glass of water and told him to use it for brushing his teeth। उसने बोला, ले ये एक गिलास पानी ले और तू ब्रश करेगा और धोएगा अपना मुंह सिर्फ एक गिलास पानी से। He told Vijay to take a bath with a very small amount of water in a bucket। बकेट में थोड़ा सा पानी ले, आधी बकेट ले और उससे ही नहाना है, 2-3 बकेट नहीं यूज करना है। He told Vijay to save the water used for washing his clothes so it could be used again later। उसने बोला कि जो पानी हम बचाते हैं उसी पानी जो डोल में बचेगा, मतलब बकेट में, उससे ही हम कपड़े धोते हैं। विजय was surprised। He had never imagined that there could be a place where water was so scarce। विजय सरप्राइज हो गया ये सुन के, उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि ऐसी कोई जगह है जहां पर इतना पानी नहीं है। His cousin laughed at Vijay and said, उसका कजिन हंसने लगा और बोला, विजय यू यूज टू मच वाटर एवरी डे। तो कितना पानी यूज करता है। Soon there will be less rain। यहाँ पर रेन बहुत कम गिरता है। And you may have the same problem that we are facing now। You should learn to save water। सुनो, तुम बहुत पानी इस्तेमाल करते हो, बारिश कम गिर रही है आजकल, सो अगर तू सीखेगा नहीं पानी को कैसे इस्तेमाल करना है तो तुम्हें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। Water is so important to people that it has inspired art, songs and poems। पानी इतना इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पानी की इंपॉर्टेंस की वजह से आर्ट, सॉन्ग्स एंड पोएम्स बनाना शुरू कर दिया है। Here is a poem about water by Mary Oliver। यहाँ पर एक पोएम है हमारे पास जो लिखी है मैरी ऑलिवर ने। मैरी ऑलिवर इज अ वेल नोन अमेरिकन पोएट हु लव्स वाटर। मैरी ऑलिवर आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में, एक अमेरिकन पोएट है, नॉट इंडियन। वो पानी को बहुत प्यार करती है। She lives near the ocean and writes many simple but beautiful poems about the nature around her। वो एक दरिया किनारे रहती है, बहुत सारे सिंपल ब्यूटीफुल पोएम्स लिखती है पानी के बारे में, नेचर के बारे में जो उसके घर के आसपास है। She writes about shore birds, water snakes, humpback whales, the ponds and the harbor where she likes to take long walks। वो लिखती है वहां पर मिलने वाले बर्ड्स, शोर बर्ड्स मतलब दरिया किनारे मिलने वाले बर्ड्स, वाटर स्नेक्स पानी में पाए जाने वाले स्नेक्स, हम्पबैक वेल्स जो वेल्स उस दरिया में है उसके बारे में लिखती है, द पॉन्ड्स आजू बाजू के पॉन्ड्स, और लास्ट में वो जब वॉक करने जाती है, जब हार्बर मतलब दरियाई हार्बर मतलब जो वेव्स आते हैं वहां पर वो तैरने जाती है, वो पानी जब दरिया किनारे आते हैं वो वहां पर चलती है, उसके बारे में लिखती है। एक्टिविटी नंबर 5, विजय इज कैरिंग वाटर, इमेजिन व्हाट विजय विल डू विद द वाटर। डू यू इमेजिन हिम वेस्टिंग वाटर और यूजिंग इट वाइजली? राइट वन सेंटेंस डिस्क्राइबिंग व्हाट विजय विल डू विद दिस वाटर। विजय को आप देख सकते इतनी मेहनत करके पानी लेके बचा के जा रहा है, तो विजय इसका क्या करेगा वो आपको लिखना है यहाँ पर। So dear students, this is the answer। विजय will use water for drinking, cleaning and bathing, और मे बी और भी कोई यूज हो सकता है, पर मेरे हिसाब से मैंने ये यूज लिखे हुए हैं। Does your sentence describe विजय using water wisely or wastefully? नहीं, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग और बाथिंग के लिए तो वो वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है ये पानी की कीमत क्या है। Read your sentence to the class, listen to classmates read their sentences, keep count of how many sentences describe Vijay using water wisely and how many sentences describe Vijay using water wastefully। मतलब आपको सेंटेंस क्लास में पढ़ना है, आपके दोस्तों के सेंटेंस को सुनना है, फिर डिसाइड करना है कि कितने लोग बोलते हैं कि विजय पानी यूज करेगा वाइसली, मतलब सोच समझ करके, या तो वेस्ट करेगा। नंबर ऑफ सेंटेंसेस विथ वाइज यूज ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो बट आई वुड लाइक टू राइट
फॉर एग्जाम्पल 25 सेंटेंसेस बोलते हैं वाइजली बोलेंगे, और 5 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि वो वेस्ट करेगा पानी का. Look at your count. Did your class imagine more wise use of water or more wasteful use of water? Yes, my class imagine more wise uses of water. ज़्यादातर सोचते हैं कि अच्छे से इस्तेमाल करेगा क्योंकि उसको पानी की कीमत पता है. What was one example of a wise use of water that one of your classmates imagine? आपके क्लासमेट ने बहुत सारे यूजेस इमेजिन किए हैं, तो उसमें से कौन सा आपको लगा कि ये वाइज यूज ऑफ इमेजिन है? तो ये रहा उसका आंसर. Dear students, the answer is that he will use only required amount of water for every purpose. कोई भी काम के लिए उसको जितना पानी इस्तेमाल करना है वो उतना ही इस्तेमाल करेगा, ऐसा लिखा है यहाँ पर. What is the name of your classmate who is imagine this example? उसका नाम लिखे यहाँ पर, उसका नाम है केयूर पटेल. उसने इमेजिन किया था ये सेंटेंस. What was one example of a wasteful use of water that one of your classmates imagine? ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ. He will use for itself only. So मुझे लगा वेस्टफुल मतलब वो अपने लिए ही वेस्ट करेगा पानी, किसी के लिए रखेगा नहीं, वो खुद ही वेस्ट करेगा सारा पानी. और ये लिखा है ध्रुव पंचोली ने, इसने इमेजिन किया था. आगे बढ़ते हैं. Put your ideas and the answers to these questions in the paragraph below to help you describe the results of this activity for your class. Read your paragraph out of aloud to a classmate. In my class, more students describe dash ways of using water than dash ways. My classmates named dash gave an example of a wise use of water. My classmate named dash gave an example of. Okay, ठीक है. So इसको आपको ऊपर की आंसर की में से आंसर भरना है. देन देखते हैं कैसा लगता है. As you can see, in my class, more students describe wise ways of using water than wasteful ways. मतलब ज़्यादातर लोगों ने बोला कि किस अच्छी तरीके से यूज़ कैसे करना चाहिए वो डिस्क्राइब किया. My classmate named Keyur gave an example of a wise use of water that he will use only required amount of water for every purpose. My classmate named Dhruv gave an example of wasteful use of water that he will use only for himself. I described 3 use of was wise use of water. मैंने 3 अच्छे तरीके बताए यूज़ करने के. मतलब अच्छे मतलब पीने के लिए, धोने के लिए, बाथिंग और क्लीनिंग के लिए जो जितना रिक्वायर्ड पानी